हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग एलिमेंट्स का देखे थे यूट्यूब पर के दो फॉर्म होते थे, प्योर फॉर्म का एक मिक्सचर का। उसमें हम लोग प्योर फॉर्म के बारे में जान गए। अब दूसरा उसका फॉर्म था मिक्सचर, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। उसी का दूसरा पार्ट है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है उसी में से, और बाकी था हम लोग देखे मिक्सचर। आज का टॉपिक है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मीन्स यहाँ सब्सटेंस में हमारा एलिमेंट्स भी हो सकता है और कंपाउंड्स भी हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, किसी भी रेशियो में मिल जाए, एनी रेशियो वहां फिक्स, जबकि कंपाउंड में फिक्स रेशियो था। और बहुत नया कंपाउंड बन भी जाए तो उसमें नया सब्सटेंस बन जाए और उसके कंपोनेंट को जो है सिंपल मैकेनिकल मेथड से अलग कर दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर। अब मन में आता है सिंपल मैकेनिकल मेथड क्या है। जैसे मान लेते हैं कि पानी में जो है हम डिजल्व कर दिए साल्ट को। हम लोग दो फॉर्म में से आज मिक्सचर बाकी है, उसी को बता रहे हैं। पिछले रोज हम लोग देखे थे कंपाउंड वाला। अगर मान लेते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं किसी भी में कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, तो नीचे जो है तुम लोग लिख देना। जो कमेंट्स होता है लिख दोगे कि मतलब हमको दिक्कत हो रही है, चाहे ऐसे हमको चाहिए, जो मटेरियल चाहिए जहां से चाहिए लिखोगे तो हम माने फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे जैसे भी कंटेंट हो हमसे करके पूछ लेना। अब हम चल रहे हैं मिक्सचर क्या है। इसको हिंदी में मिश्रण कहते हैं। इसमें हम बोल रहे हैं कि दो पदार्थ का मीन्स सब्सटेंस, यहाँ मैटर्स में भी एलिमेंट्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, किसी भी रेशियो में मिल जाए और नया कंपाउंड नहीं, नया कोई पदार्थ बने और उसके कंपोनेंट्स को आसानी से हम लोग अलग कर दे सिंपल मैकेनिकल मेथड। जैसे पानी में डिजल्व कर दिए साल्ट और फिर गर्म कर देंगे तो पानी उठ जाएगा, नमक बच जाएगा, तो सिंपल मैकेनिकल मेथड हो गया। तो इस तरह के चीज को हम लोग कहते हैं मिक्सचर। तो हमने समझा। अब बात रही केवल समझना नहीं होता है, हाउ टू राइट आंसर इन एग्जामिनेशन। मेन बात है कि एग्जामिनेशन में अच्छा से भाषा का प्रयोग करेंगे तभी नंबर मिलता है, नहीं तो नंबर नहीं मिलता है। सब लोग पढ़ते हैं नंबर नहीं आता है। तो हाउ टू राइट, अब सुनेंगे आप हिंदी में पहले लिखेंगे। जब दो पदार्थ ब्रैकेट में लिखेंगे यह तब एलिमेंट्स और कंपाउंड बंद कर देंगे, एक साथ मिले, किसी भी रेशियो में मिले और नया पदार्थ मिले जिनके अवयवों को, कंपोनेंट को साधारण यांत्रिक विधि से अलग हम कर पाए तो उसी का नाम होता है कंपाउंड। दैट इज इफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इन ब्रैकेट एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस कुछ कंपोनेंट be separated by simple mechanical method is called mixture। ऐसे लिख देंगे इसका एग्जाम। if two, हाँ सुनेंगे, यह मिक्सचर का डेफिनेशन हो गया। if two or more than two substances, चाहे मैटर्स, substances कंबाइन माने यहाँ मिक्स हो गया, उस तरह कंबाइन नहीं, कंबाइन माने मिक्स यहाँ मानने लगे, मिक्स टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस या न्यू नहीं भी लिख सकते हैं, फॉर्म ए सब्सटेंस कुछ कंपोनेंट टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन, ऐसे लिखे, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, कंबाइन इन एनी रेशियो, कोई फिक्सेशन नहीं होना चाहिए, टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस कुछ कंपोनेंट्स,
can be separated by simple mechanical method is called mixture. यह एग्जाम्पल में हो गया, जैसे एयर है, एयर तो एयर में बहुत सारा जो है कंपोनेंट मिले हुए हैं, यह बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है। दूसरा हो गया सॉल्यूशन मीन्स जो है यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, मान लेते हैं कि वाटर हो गया प्लस साल्ट हम ले लिए, वाटर हो गया प्लस शुगर हो गया, ETC। यह मिक्सचर हो गया। यह सैंड हो गया प्लस वाटर हो गया। यह सब जो है क्या हो गया हमारा मिक्सचर हो गया। तो ये मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं। There are two types of mixture. There are two types of mixture. मिक्सचर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, एक के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है एक जैसा, समान। हिंदी इसका शुद्ध हिंदी होता है समान, समम अस्ति अंगम जस्य, माने जो सब जगह एक जैसा हो। जैसे चीनी घोल, तो आजकल गर्मी का दिन है, शरबत जब बनाते हैं पूरा चीनी घुल जाए तो ऐसा नहीं ना कि पेनी में ज्यादा मीठ लगेगा, बर्तन के ऊपर ज्यादा कम लगेगा, चारों तरफ एक जैसा मिक्स होगा। तो इस तरह से मिक्सचर हो लेकिन सब जगह उसका जो बनावट एक जैसा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान मिश्रण हिंदी में बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, माने द मिक्सचर हुज composition is same as a whole, चाहे entire whole is called homogeneous mixture। अब उसमें एग्जांपल में दे देंगे, एयर चलेगा, एयर बहुत दूर जाने पर थोड़ा एयर का कंपोजिशन बदलता है। अब सिवान में है, हम अगल बगल नहीं बदलेगा। एलवाई का मतलब ब्रास, ब्रांड, जर्मन सिल्वर, स्टेनलेस स्टील। सोने हो तो सोना में थोड़ा जिंक मिलाया है, क्या बराबर मिला हुआ है, उसमें कम बेस नहीं है। यह सब होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसके बारे में लिख देंगे द मिक्सचर in which the composition of this is same as a whole, as entire whole लीजिए, entire whole is called homogeneous mixture। homogeneous mixture। तो होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोग क्या क्या बोले, अभी एयर बोले। एयर का मतलब कि चारों तरफ एक जैसा होगा। यह है सॉल्यूशन बोल दिए, सॉल्यूशन माने जो पानी का होगा सब होगा एलवाई में कोई भी ले सकते हैं, ब्रांच चाहे जो याद पड़े इसमें से लिखते हैं, ब्रांच
जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, इटीसी, ये सब जो हो क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। दूसरा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अगर वैसा मिक्सचर जिसका चारों स्ट्रक्चर समान नहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे माटी मिला दिए पानी में, चावल में थोड़ा सा पत्थर मिला दिए, लोहा का पार्टिकल हो उसमें थोड़ा सा मिट्टी मिला दी, ये सब जो है क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। हेट्रोजीनियस, दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। If the mixture whose composition यहाँ लिखे है, composition is not same as a whole, चाहे entire whole, as entire whole पूरा चारों तरफ से जैसा नहीं हो, each called heterogeneous mixture, heterogeneous mixture। एग्जाम्पल एक आपको दे देंगे, एग्जाम्पल जैसे वाटर प्लस सैंड, कहो बढ़िया एक जैसा नहीं मिलेगा। वाटर प्लस लाइन, यह भी एक जैसा नहीं रहेगा। आयरन फिलिंग प्लस सैंड कर दीजिए, सैंड इटीसी, इस सब जो हम लोगों का हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो यहीं पर तो हमारा जो यह पहला टॉपिक था यह समाप्त होता है। अभी हम लोग जो नेचर ऑफ मैटर्स था दूसरा टॉपिक इसमें का 11th वाला समाप्त हो गया, जिसको यूट्यूब पर भेज भी दिए हैं। और तीसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। अभी तीसरा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है सम इम्पोर्टेंट, यह फिजिक्स का चीज है, इम्पोर्टेंट यहां देना नहीं चाहिए है कि काम कहीं बता है। सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये उसके बाद जो है किताब लेटेंगे एल्बम का मिलेगा, नहीं हो रहेगा तो टोटल हम लिखवा देंगे, कहीं चिंता करने की काम नहीं है। यह क्या है कि यह उसमें पहले जो है यह मास हो गया एंड वेट हो गया, वेट तीसरा इसके बारे में। तो पहले मास देख देंगे। मास क्या है, नीचे क्लास से बच्चा पढ़ते आ रहा है कि जो किसी सब्सटेंस में जो उसका अमाउंट रहता है, परिणाम होता है, उसका अमाउंट प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग मास कहते हैं। यानी हम लोग कह देंगे कि द अमाउंट प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। इसको कैपिटल एम या स्मॉल एम दोनों से सूचित करते हैं। यह एक स्केलर राशि है, अदिश राशि जिसको हिंदी में कहते हैं। इस तरह से लिख देंगे द अमाउंट present in a substance is called mass. It is denoted by
it is denoted by m. It is a scalar quantity. A scalar quantity. इसका यूनिट जो है मास का सीजीएस में ग्राम होता है, एमकेएस में केजी होता है, और एफपीएस अगर चलता होता तो उसमें जो है पाउंड हुआ करता था। तो हम लोग दो केमिस्ट्री के लिए सीजीएस ज्यादा है। इट्स सीजीएस यूनिट इज ग्राम, इसको जी से सुनित किया जाता है। एंड एनकेएस एसआई यूनिट जो है इसका किलोग्राम होता है। किलोग्राम डिनोटेड बाय केजी। यह जो है लैब में या इसका कैलकुलेशन किस ऑपरेटर से किया जाता है, वह लैब में आपको फिजिक्स में जाइएगा तो एक बैलेंस मिलेगा, जैसे सोनार लोग यहाँ देखे होइएगा, यहाँ भी है तो इसको लिख देंगे। इट इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल बैलेंस और केमिकल बैलेंस भी लिख सकते हैं। केमिकल बैलेंस थोड़ा सा अंतर होता है। केमिकल बैलेंस दोनों विभाग में होता है बैलेंस, इससे निकालते हैं। दूसरा है इसमें का वेट का हिंदी होता है भार। यह वेट क्या है कि यह जो है मार्कर है, छोड़ दिया जाए तो गिर जाएगा। गिरता है तो कहां जाता है, कौन खींचता है? पृथ्वी जो अपने सेंटर की तरफ खींचती है। जिस फोर्स से खींचती है उसी का नाम क्या है, वेट है। यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेट ऑफ दिस सब्सटेंस। हिंदी प्रेमिस को कहेंगे इसे कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी जो है उसे अपने केंद्र की तरफ जो है खींचती है। यानी हम लोग कह देंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वह खिंचाव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ from which it attracts the body towards its center is called weight of the body। ये सब 9th 10th का चीज है, ये नीचे क्लास में था, दे दिया केमिस्ट्री में तो बता रहा है, इसकी कोई हम लोग को मतलब नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। It is denoted by W और W इस तरह से। यह इट इज वेक्टर क्वांटिटी। जब यह सुन लिए कि यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब कि इसका यूनिट जो है फोर्स की होनी चाहिए, बल की। यानी हम लोग कह देंगे इट्स CGS
यूनिट इज डाइन, ऐसे डाइन DYN डाइन एंड MKS या इसी का डेवलप फॉर्म था SI यूनिट इज न्यूटन N न्यूटन। यह अभी देखे थे यह कैसा है, यह वेक्टर एक लाइन पर इसको जो है इट इज डिटरमाइंड बाय स्प्रिंग बैलेंस। आज अभी मास को जो है केमिकल बैलेंस या फिजिकल बैलेंस से निकालते हैं, यही पर रुक रहा है। फिर जो है यह 11th का भी क्लास फिर से शुरू कर रहा है, अभी जूम पर भेजेंगे। हेलो, इसके पहले हम लोग अभी देखे थे सम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा रहे थे इसके पहले वाला यूट्यूब में, तो वहां तक हम लोग देखे थे वेट का डिफिनेशन देख रहे थे, वेट क्या है। अब उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है हम लोग देखेंगे। यह फिजिक्स का चीज है। जैसे मान लेते हैं कि जितना जो है आकाश में जगह टेक ले, ऑक्युपाई कर ले, उसी का नाम क्या है, वॉल्यूम है। हमारा वॉल्यूम क्या है, जितना हम जगह छेके हैं वो हमारा वॉल्यूम हो गया। यानी हम लोग कहते हैं कि द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए बॉडी या ए सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। ऐसे लिखते हैं कि द स्पेस ऑक्युपाइड by a body in an body is called volume of the body, volume of the body। यह जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाय V और भी, कैपिटल भी और यह हम लोग वॉल्यूम जो है यह इसका यूनिट होता है, इट्स यूनिट CGS यूनिट इज cm and SI unit is meter cube। Other units of वॉल्यूम जो हम लोग यूज करते हैं इसमें केमिस्ट्री में, और भी अदर यूनिट्स देते हैं जैसे लीटर, इसको हम लोग एल लिखेंगे। अभी CM क्यूब देखे ही थे, CM क्यूब, यह ml, यह DM क्यूब, सारा जो है यूनिट इसका चलता है। मीटर क्यूब सब इसका यूनिट है। यहाँ पर थोड़ा याद रखेंगे 1 लीटर इक्वल टू 1000 CM क्यूब का ही नाम 1 लीटर है, या 1
1000 ml, या यह जान गए। इसी को हम लोग 1 DNQ भी कहेंगे, DNQ, यानी हम लोग यह जान गए कि यह 1 ml जो है 1 ml 1 cm³ का ही नाम है, और 1000 cm³ का नाम क्या है? 1 DNQ है। याद रखेंगे, फिर हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अब इसके बाद वाला टॉपिक था डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी किसी भी वस्तु के यूनिट वॉल्यूम में जो उसका मास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। The volume, the mass of the body present in per unit volume is called density. It is denoted by T और इस तरह से रो, और यह होता है D या रो इक्वल टू m/v। m इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी है, फिर m इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी माने सब्सटेंस यह भी होता है, v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। हो गया। अब इसमें भी थोड़ा सा याद रखेंगे, यूनिट ऑफ डेंसिटी। इसमें तो 2 यूनिट है, एक में सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी इस तरह से ग्राम पर cm³ या ग्राम cm पर पावर -3। दूसरा है SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg पर मीटर³ या kg मीटर पर पावर -3। हो गया। अब हम लोग इसका अगला देखेंगे टेम्परेचर का मेजरमेंट। इसका टॉपिक था टेम्परेचर। टेम्परेचर को ऐसे द मेजरमेंट ऑफ hotness and coldness is called temperature. It is denoted by degree C or K या बड़ा T। अब इसका मेजरमेंट करते हैं। इट इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर। आप सुन लेंगे थोड़ा सा। थर्मामीटर जो है लैब में अभी है, सब लैब में जनरली जो है
सेंटीग्रेड थर्मामीटर आता है। डॉक्टर लोग जो थर्मामीटर रखते हैं वो फारेनहाइट है, दो प्रचलित अभी है। किताब में क्या किया है, विशेषकर एक केल्विन स्केल नया ला दिया है। वह नया नहीं है, सेंटीग्रेड का ही केल्विन स्केल में कन्वर्ट किया जाता है। एक और स्केल अलग से हम जोड़ रहे हैं, रियूमर स्केल, यानी 3 तरह का थर्मामीटर हम प्रयोग कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। There are 3 types of thermometers। एक जो है सेंटीग्रेड, इसी को सेल्सियस बोलते हैं, सेंटीग्रेड थर्मामीटर, मीटर। दूसरा हो गया रियूमर थर्मामीटर, मीटर। तीसरा हो गया फारेनहाइट थर्मामीटर, मीटर। एक चौथा भी बढ़ा देते हैं, तब यहाँ 4 कर दीजिए, 4 कर दे रहा है, केल्विन थर्मामीटर। अब थोड़ा सा यह समझे हम लोग, ये तीनों चालू कर। यह सेंटीग्रेड क्या है, देखिए भैया घर पर या रेडियो पर बोलता होगा इतना डिग्री सेल्सियस है। यह टेम्परेचर जनरल नापने के लिए, लैब में नापने के लिए, ऐसे जनरल यूज के लिए जो टेम्परेचर होता है, नहीं कहते हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो 40 डिग्री क्या कि सेल्सियस, सेंटीग्रेड, वह हुआ सेंटीग्रेड वाला है। यह स्टार्ट होता है 0 से, यहाँ शुरू होता है 0 डिग्री सी से, यहाँ 100 डिग्री सी पर समाप्त होता है। 0 डिग्री जो है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक वही चीज यहाँ पर अगर रिमर होगा, ये सेंटीग्रेड थर्मामीटर है, यह जो है अगर रिमर होगा तो ये 0 डिग्री आर हो जाता है, यहाँ तक जाते जाते 80 डिग्री सी हो जाता है, 80 डिग्री आर हो जाता है। अगर यह थर्मामीटर हो फारेनहाइट हो, यह आर वाला है, यह जो है हम लोगों का ये 32 डिग्री फारेनहाइट से शुरू होता है, 212 होता है, 212 फारेनहाइट। अभी इसके लिए अभी छोड़िए, ये तीनों देख लिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ हम लिखिए, यहाँ सी लिखती है, यहाँ पर हम लिखते 0 से, या इसी को पहले ऐसे लिखते सी, और 100 माइनस यह 0 अंतर ले लिया जाए, यह आर, यह 80 में से हम लोग हटाते हैं कितना, 0 बराबर अंतर, यह हम लोग ले लें, यह 212 माइनस 32 बाई f माइनस 32, तब यह तीनों का अंतर बराबर होगा या इस तरह से। तो अगर यह हमारा ऐसे हो गया कि c बाई 100 इक्वल टू r बाई 80 इक्वल टू 212 डिस्मल, इतना घटाने पर हो जाएगा 180। यह इसको ऊपर रख दीजिए, एक ही टाइप का, चाहे इसको नीचे रख दीजिएगा तो ये ऐसे हो जाता 212 माइनस 32, तो यह होगा f माइनस 32 बाई इतना 180। इस सब में ये सब 20 से कट जाएगा, 5 4 9। एक फॉर्मूला मिल गया, इस कंपटीशन में खूब इससे सवाल आता है, r बाई 4 f माइनस इतना बाई 9, इतना ही सब सवाल बन जाएगा। लेकिन सीबीएसई वाला थोड़ा बतंगड़ बनाया है, ऐसे इसको ऐसे कर दिया है। यहाँ पर यह रिलेशन, सबका रिलेशन हम निकाले हैं, रिलेशन इन सब में क्या रिलेशन, पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन देखेंगे या दूसरे प्रूफ में यह और यह हम उठा ले रहे हैं, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट वाला देखेंगे खूब बढ़िया से, c बाई 5 इक्वल टू, तब ऊपर यह लिख देंगे f माइनस 32 बाई 9।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो 9c इक्वल टू 5 इंटू f माइनस 32, इसलिए c इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 इस तरह से हो गया। एक और रिलेशन ऐसे बन सकता है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 9c इक्वल टू 5f माइनस 32, इसको अगर हम भगा दिए 5 को यह, तो हम लोगों का हो गया 9/5c इक्वल टू f माइनस 25। इसलिए अगर फ़ारेनहाइट को निकालना हो तो 9/5 प्लस c, यह इधर आ गया 9/5c प्लस कितना 32। तो यह ऐसे किताब में यही सब यह और यह दे दिया है डायरेक्ट रटने के लिए। रटेंगे क्यों, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल जो है ऐसा बता दिया सीबीएसई की बुक बनाई ऐसे है इस तरह से, वो कोई आवश्यकता नहीं, बस एक याद रखेंगे इसी पर सब बन जाएगा। एक जो है और थर्मामीटर है, यह काटे हैं वाली गलती नहीं, यह कह रहे हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है, किताब में कोई घुघराने लगा विद्यार्थी कहाँ से लाती है, इसलिए यह लाया गया है। एक और याद रखेंगे, यह केल्विन जो बोले थे, यह केल्विन इन केल्विन स्केल, इन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल का निकालना हो तो बड़ा टेम्परेचर निकालना हो तो T डिग्री C वाला माने सेंटीग्रेड वाला में 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि सेंटीग्रेड थर्मामीटर का 27 डिग्री कोई टेम्परेचर दे दे, अब बड़ा T में पूछे तो 27 प्लस 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन हो गया। अब इस पर एक आध सवाल देख लेंगे। अब देखेंगे एक सवाल दे रहा है कि अगर किसी क्वेश्चन हो गया, कि कोई क्वेश्चन हो गया कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री हो तो इसको सेंटीग्रेड में कैसे निकालेंगे, फ़ारेनहाइट में कैसे, किताब जैसे तुम्हारा लिखा वैसे मत लिखना, ऐसे लिखेंगे, पहले सेंटीग्रेड वाला हमको निकालना है तो पहले लिख देंगे। यह सेंटीग्रेड में दिया है तो हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं कि इसको रिमूवर में निकालें, रिमूवर थर्मामीटर। तो पहले दिया है यहाँ पर, देखें क्या दिया, तो यहाँ सेंटीग्रेड वाला C बराबर लिख देंगे 40 डिग्री C। तो हमसे पूछा क्या, R बराबर कितना पूछा, R बराबर पूछा कितना, ये वाला सवाल। ऐसे हम लोग फॉर्मूला जान गए थे, C बाई कितना 5 इक्वल टू R बाई कितना 4, या इसको ऐसे भी लिख, अगर तो ऐसे भी ग्रुप ऐसे लिखे थे ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे जैसे लिखना हो ऐसे भी लिख देना, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे 5 कोई एक हिरन, यह हो गया C का वैल्यू हो गया 40/5, R का वैल्यू कितना हमारा हो गया निकालना है 4। यहाँ पर देखेंगे इसलिए R इक्वल टू हो गया 8 इंटू 4 32 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री R लिख देंगे, ये बन गया, A का स्थान बन गया। B में कोई पूछा तो फिर यहाँ देखेंगे किसने दिया, सेंटीग्रेड माने C बराबर हो गया 40 डिग्री C हो गया। हमको पूछा फ़ारेनहाइट में हमको निकालिए, तो इस तरह लिख देंगे, यह फॉर्मूला हो गया C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, यह हमारा हो गया 40/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, या हो गया 8। यह हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो F माइनस 32 यह 72 हो गया, 72 हो जाएगा, इसलिए F इक्वल टू 72 प्लस 32 9 इतना 109 डिग्री F लिख देंगे। यह हम लोग का हो गया। अगर इसी को कहा है कि केल्विन में निकाले तो इसमें 273 जोड़ देंगे, निकल जाएगा। अब एक दे देते हैं, ये अपने से बनाने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। If the
टेम्परेचर ऑफ if the temperature of a person that इसको फीवर लिख लीजिए फीवर of a person is 900 डिग्री सी या 98 डिग्री जनरल होता है फ़ारेनहाइट, then convert it into सेंटीग्रेड थर्मामीटर उसी को सेल्सियस कहते हैं थर्मामीटर। अपने से बनाना है या HW हो गया। आज इतना पर समाप्त हुआ। यह कल जो है हम लोग आगे भी टॉपिक बढ़ाएंगे।